दुनिया में ना जाने कितनी ही फ्लाइट उड़ान भरती हैं, जिनमें से ज़्यादातर एरोप्लेन अपने डेस्टिनेशन तक आसानी से पहुंच भी जाते हैं, लेकिन कुछ फ्लाइट्स ऐसी होती हैं जो किसी न किसी दुर्घटना का शिकार हो जाती हैं। अगर आप रोड पर कार से जा रहे हो और अचानक आपकी कार का फ्यूल खत्म हो जाए, तो आप अपनी नज़दीकी पेट्रोल पंप पर जाकर कार में फ्यूल भरवा लेते हैं। लेकिन क्या हो जब आप एक ऐसे प्लेन में बैठे हों जो ज़मीन से 41,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा हो और अचानक प्लेन का फ्यूल ही खत्म हो जाए? क्या होगा ऐसी सिचुएशन में? मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ऐसा ही एक साइट के बारे में जिसने इसी तरह की सिचुएशन को फेस किया था। बात है 3 जुलाई 1983 की। इस साइट के कैप्टन थे रॉबर्ट पियर्सन, जिनको फ्लाइट उड़ाने का 15,000 घंटों का अनुभव था, और एरोप्लेन का जो को पायलट था उसे भी 7,000 घंटे का एरोप्लेन उड़ाने का अनुभव था। दोनों पायलट अनुभवी थे, लेकिन उन्होंने फ्यूल टैंक की ओर ध्यान ही नहीं दिया। जब प्लेन 41,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया, तब प्लेन में नो फ्यूल का अलार्म बजता है। कैप्टन ने इंडिकेटर में देखा तो फ्यूल खत्म हो चुका था। फ्यूल खत्म होने की वजह से 41,000 फीट की ऊंचाई पर प्लेन का लेफ्ट इंजन काम करना बंद हो चुका था। वे आधे रास्ते तक पहुंच चुके थे। अभी तक केवल एक इंजन ही चल रहा था। उन्होंने नियरेस्ट प्लेस विनिपेग में लैंडिंग करने की सोची, लेकिन फ्यूल ना होने की वजह से दूसरा राइट साइड वाला इंजन भी टर्न ऑफ हो गया। प्लेन के दोनों इंजन बंद हो चुके थे और प्लेन अभी भी 41,000 फीट की ऊंचाई पर ही था। दोनों इंजन के बंद होने की वजह से प्लेन की इलेक्ट्रिक पावर भी खत्म हो गई। इलेक्ट्रिसिटी खत्म होने की वजह से प्लेन के ज़्यादातर इंस्ट्रूमेंट काम करना बंद कर गए। फ्लाइट में मौजूद 61 यात्रियों और क्रू मेंबर के जीवन की जिम्मेदारी इन्हीं दोनों अनुभवी पायलटों पर थी। लेकिन ये एक ऐसी सिचुएशन थी जिसको दोनों ही पायलट पहली बार फेस कर रहे थे। उनके सामने बहुत ही कम ऐसे इंस्ट्रूमेंट थे जो अभी भी काम कर रहे थे, और सबसे बड़ी बात, इस मुसीबत में उनके पास बहुत ज़्यादा वक्त भी नहीं था। उन दोनों में जल्दी से इमरजेंसी चेकलिस्ट को चेक किया, जिसमें से उन्होंने उस सेशन को खोजा जो उन्हें बताए कि जब दोनों इंजन काम करना बंद कर दे तब प्लेन को कैसे कंट्रोल करें। अनफॉर्चुनेटली ऐसी सिचुएशन पहले कभी किसी ने फेस ही नहीं की थी, और ना ही किसी ने ये सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है। इस वजह से उस चेकलिस्ट में ऐसा कोई भी सेशन था ही नहीं। अब केवल फ्लाइट में मौजूद सभी लोगों की जान इन दोनों फ्लाइट पायलटों का अनुभव ही बचा सकता था। पहले तो उनके दिमाग में आया कि प्लेन को सीधा वर्टिकली ही लैंड कराया जाए, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि प्लेन के मोस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट काम नहीं कर रहे थे। इसे प्लेन की वर्टिकल स्पीड और ना ही उनको पता चल पाता कि ग्राउंड से कितनी ऊपर उन्हें दूसरा एक्शन लेना होगा। प्लेन के कैप्टन ने अनुमान लगाया कि प्लेन 4,000 घंटे की रफ्तार से चल रहा है, और उन्होंने प्लेन की एल्टीट्यूड को ध्यान में रखते हुए मैथ्स की कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल और ज्योमेट्रिकल कैलकुलेशन की और उन्होंने कुछ रिजल्ट निकाले। उनकी कैलकुलेशन के हिसाब से नियरेस्ट एयरपोर्ट अभी बहुत दूर था, और वो वहां पहुंच पाते उससे पहले ही प्लेन जमीन से टकरा जाता। उन्होंने जल्दी से कुछ सोचते हुए विनिपेग से पहले गिम्बली में मौजूद एयर फोर्स के एयरबेस पर लैंड करने की सोची, लेकिन अब यहाँ पर भी एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई। जो एयरबेस था वो कुछ साल पहले ही वहाँ पर आई एक क्राइसिस के बाद रेस ट्रैक में बदल दिया गया था, और फिलहाल उस रेस ट्रैक पर एक रेस जारी थी जिसको देखने के लिए हजारों लोग आए थे। और जिस ट्रैक पर उन्होंने प्लेन को लैंड कराने की सोची थी, उस ट्रैक पर रेस आधी ही हो पाई थी। वो धीरे धीरे जमीन के पास आ रहे थे। प्लेन की पावर खत्म होने की वजह से उसके लैंडिंग व्हील ग्रेविटी की वजह से अपने आप ही बाहर निकल आए। लेकिन उन पायलटों पर उस रेस ट्रैक के अलावा कोई दूसरा और विकल्प नहीं था। लेकिन ये लैंडिंग बड़ी ही कठिन होने वाली थी, क्योंकि इंजन बंद होने की वजह से वो प्लेन किसी भी तरह की आवाज़ नहीं कर रहा था जो ट्रैक पर मौजूद लोगों को पता चल पाती। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि प्लेन की पावर ऑफ होने की वजह से उसका नोज व्हील पूरी तरीके से फ्री हो चुका था, जो लॉक नहीं हो पा रहा था। जैसे ही प्लेन ट्रैक पर लैंड हुआ वैसे ही उसकी नोज व्हील कोलैप्स हो गई, जिसकी वजह से प्लेन की नोज ने एक बार जंप किया, जो कि प्लेन में बैठे लोगों के लिए एक अचानक लगने वाला खतरनाक झटका था। प्लेन स्पीड में जमीन से घिसटता हुआ जा रहा था। इस वजह से फ्रिक्शन के चलते उसकी स्पीड स्लो होते जा रही थी।
लेकिन प्लेन में बैठे किसी भी व्यक्ति को ये विश्वास नहीं था कि वो आज जिंदा बच पाएंगे। फाइनली फ्यूल खत्म होने के बाद 17 मिनट तक की इस फ्लाइट की जर्नी सफलतापूर्वक समाप्त हुई। इस लैंडिंग में न ही ग्राउंड पर मौजूद व्यक्तियों को और न ही प्लेन में बैठे यात्रियों को खरोच आई। इस प्लेन को सफलतापूर्वक लैंड कराने का श्रेय उन पायलटों को और उनकी मैथ्स की कैलकुलेशन को जाता है जिससे उन्होंने इतनी जान बचा पाई। हालांकि कुछ समय के लिए दोनों पायलटों को सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि उन्होंने उड़ान से पहले फ्यूल चेक न करके लापरवाही बरती थी। तो फ्रेंड, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और अच्छा लगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।